ओवैसी के सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की उड़ गई धज्जियां। रुबिका लियाकत ने तथ्यों के साथ बोला करारा प्रहार। हिंदुओं को टिकट्स देकर एआईएमआईएम बनती थी सेक्युलर। रुबिका ने तो उतार दिया सेक्युलरिज्म का कलर। गुजरात चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत मोदी विरोधियों को हजम नहीं हो रही। गुजरात चुनाव छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगी कांग्रेस जहां बीजेपी को मिले वोट को इच्छाधारी वोट बताने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर का राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं आज की तारीख में गुजरात में मोदी की A to Z टीम बहुसंख्यक समाज है। कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टी अब क्या करेंगी? ओवैसी की इसी बात पर वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत इस कदर भड़क गई कि सेक्युलर करने वाले ओवैसी की पार्टी की धज्जियां उड़ा दी और ताल ठोक कर कह दिया कि अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर केस कर दो। बात दरअसल गुजरात में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत की है और मोदी पर भरोसा जताते हुए गुजरात की जिस जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है उसमें सवर्ण से लेकर क्षत्रिय, ओबीसी, पाटीदार, यहां तक कि मुस्लिम समुदाय ने भी दिल खोलकर वोट दिया। तब जाकर बीजेपी ने लगातार 7वीं बार सत्ता हासिल की। लेकिन बीजेपी को मिलता ये जन समर्थन लगता है ओवैसी को हजम नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट में कह दिया, गुजरात चुनाव का डेटा ये बताता है कि हिंदू समाज के हर जाति ने न सिर्फ भाजपा को वोट दिया बल्कि उनका भाजपा के लिए समर्थन 2017 के चुनाव से भी ज्यादा मजबूत रहा। मतलब आज की तारीख में गुजरात में मोदी की A to Z टीम बहुसंख्यक समाज है। कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां अब क्या करेंगी? ओवैसी ने जैसे ही दूसरी पार्टियों से सवाल किया कि कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां अब क्या करेंगी, उनकी इसी बात पर पत्रकार रुबिका लियाकत भड़क गई और फिर एबीपी न्यूज के कार्यक्रम हुंकार में ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान की जबरदस्त क्लास लगा दी, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। रुबिका लियाकत ने सबसे पहले ही एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान पर सवाल दाग दिया कि क्या आपकी पार्टी सेक्युलर है? रुबिका के इस सवाल पर वारिस पठान कहने लगे, हाँ हमारी पार्टी सेक्युलर है और हमने गुजरात में 3 हिंदुओं को भी टिकट दिया। लेकिन उनके इस बयान पर रुबिका लियाकत ने तथ्यों के साथ जो जवाब दिया उसने वारिस पठान की बोलती बंद कर दी, क्योंकि वारिस पठान एआईएमआईएम के जिन 3 हिंदू उम्मीदवारों की बात कर रहे थे उन्हें टिकट देना दरअसल कहीं न कहीं ओवैसी की मजबूरी थी, क्योंकि गुजरात चुनाव में 13 उम्मीदवारों को टिकट देने वाले ओवैसी ने इनमें से 3 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट इसलिए दिया था क्योंकि वो आरक्षित सीटें थीं और आरक्षित सीटों पर ओवैसी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन 3 हिंदुओं को टिकट देना पड़ा और इसे ओवैसी ने अपनी पार्टी की कथित सेक्युलर छवि को चमकाने में इस्तेमाल कर लिया और कहने लगे कि हमने तो हिंदुओं को भी टिकट दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों दिया। ये बताया पत्रकार रुबिका लियाकत ने, जिसके बाद तो मानो एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान भी सन्न रह गए। ओवैसी की पार्टी के नाम पर उठाए सवाल। रुबिका लियाकत लगता है सोमवार की हुंकार डिबेट में पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए पहले तो हिंदुओं को टिकट देने वाले ओवैसी की सेक्युलर छवि की जहां पोल खोल दी और फिर उसके बाद तो मानो ओवैसी की पार्टी के नाम की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल रुबिका लियाकत खुद एक मुस्लिम है, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम, उसकी भी पोल खोल कर रख दी। रुबिका लियाकत ने ओवैसी की पार्टी के नाम में शामिल एक एक शब्द का पूरा मतलब समझाया और कहा एआईएमआईएम का मतलब है हिंदुस्तान के सभी मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर एकता करें, यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ एक धर्म यानी मुस्लिमों की एकता की बात करती है। और इसी बात को लेकर रुबिका लियाकत ने एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान को जबरदस्त लताड़ लगाई और पूछा, एआईएमआईएम में आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी सेक्युलर कैसे हो गई? रुबिका के जवाब के बावजूद वारिस पठान एआईएमआईएम को सेक्युलर पार्टी बताने में लगे रहे, जिस पर तुरंत रुबिका लियाकत ने भी एक लिस्ट सामने रख दी जिसमें एआईएमआईएम के तमाम मुस्लिम विधायकों और सांसदों के नाम लिखे थे। रुबिका लियाकत ने सबसे पहले तेलंगाना का जिक्र करते हुए बताया,
तेलंगाना के मलकपेट में अहमद बिलाल विधायक हैं, नामपल्ली में जफर हुसैन, कारवा में कौसर मोहिउद्दीन, चारमीनार में मुमताज अहमद खान, चंद्रयान गुट्टा से अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, याकूतपुरा में सैयद अहमद पाशा हैं, बहादुरपुरा में मोहम्मद मौसम खान हैं। इसके बाद रुबिका लियाकत ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा, जो कि हाट में शहनवाज आलम विधायक हैं, बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी विधायक हैं, कोचाधामम में मोहम्मद इजहार आसवी विधायक हैं, अमौर में अख्तरुल ईमान हैं, बयासी में सैयद रुकनुद्दीन अहमद हैं, हालांकि वो AIMIM छोड़कर चले गए। तेलंगाना और बिहार के बाद रुबिका लियाकत ने सीधे महाराष्ट्र का रुख किया और विधायकों सांसदों की लिस्ट पढ़ते हुए पहला नाम शाह फारूक अनवर का लिया, जो धुले से AIMIM विधायक थे, हालांकि बाद में पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बताया, मालेगांव सेंट्रल से मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक विधायक हैं और देश में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील हैं। देश भर में AIMIM के सांसदों और विधायकों का नाम बताने के बाद रुबिका लियाकत ने AIMIM के पार्टी पदाधिकारियों का भी नाम गिनाना शुरू किया और बताया, AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अहमद पाशा कादरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सैयद आसिम वकार और वारिस पठान, तेलंगाना विधानसभा के फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, स्टेट प्रेसिडेंट हैं उस्मान गनी हुमनाबाद, AIMIM तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम खान, गुजरात AIMIM के अध्यक्ष हैं साबिर काबुलीवाला, महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील, बिहार AIMIM के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, झारखंड AIMIM के अध्यक्ष हैं मोहम्मद शकील, दिल्ली AIMIM अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज, यूपी AIMIM अध्यक्ष हैं शौकत अली, उत्तराखंड AIMIM अध्यक्ष हैं नैयर काजमी। AIMIM के मुस्लिम विधायकों और पदाधिकारियों के नाम गिनाते गिनाते रुबिका लियाकत इतना थक गईं कि उनकी जुबान से अल्लाहू अकबर निकल गया। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ओवैसी के जिस पार्टी को सेक्युलर बताने में जुटे थे, उस पार्टी के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों तक के तमाम नाम रुबिका लियाकत ने गिना दिए और इनमें से एक भी हिंदू या किसी दूसरे धर्म का नहीं निकला। सभी जगह मुसलमान ही मुसलमान नजर आए और बात जब दलितों के वोट हासिल करने की आती है तो वैसी नारा देते हैं, जय भीम जय मीम, लेकिन उनके पार्टी AIMIM से ना तो कोई दलित विधायक या सांसद है और ना ही ओवैसी ने किसी दलित को AIMIM में कोई बड़ा पद दिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाने वाले ओवैसी की खुद की पार्टी कितनी सेक्युलर है। बहरहाल रुबिका लियाकत ने जिस तरह से पूरे तथ्यों के साथ AIMIM के कथित सेक्युलरिज्म की पोल खोल कर रखती है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।